झारखंड में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। इस बीच सोमवार को बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक सुनील सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र सिंह के अलावा हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, विधायक अनंत ओझा समेत प्रदेश के विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और पूर्व सांसद सुनील कुमार सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रबंधन टीम में काफी अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। इस लिहाज से पार्टी के लगभग 28 विभागों के क्रियाकलापों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य सिर्फ एक है, वह चुनाव में जीत हासिल करना। इस दृष्टिकोण से कार्यों का निर्धारण किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण योजना के सिद्धांत पर काम करती है। बैठक के दौरान पार्टी द्वारा चलाए गए उन योजनाओं पर भी चर्चा की गई जिनकी स्वीकार्यता जनता के बीच काफी अधिक देखी जा रही है। जमशेदपुर के करंडी में पोर्ट का विधायक जैसे नेताओं का कार्यक्रम है, नेताओं का प्रवास है, अलग अलग जगह कहाँ सभा करनी चाहिए, कहाँ बूथ हमारे और मजबूत बनाने हैं, किस नेता को कहाँ भेजना है, वहाँ प्रबंध कौन करेगा, परमिशन कौन लेगा, हेलीकॉप्टर कैसे उतरेगा, उसका परमिशन, उसमें कोई बाधा ना आ जाए। पिछले दिनों आपने देखा एक बाधा आई थी। तो इन बाधा रहित चुनाव प्रक्रिया यानी कैंडिडेट के घोषणा के पूर्व हर जगह हमारा काम, हमारा कार्यालय और इस दृष्टि से जो प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जो संगठनात्मक संरचना खड़ी करनी होती है चुनाव के दृष्टि से, उसकी तैयारी के दृष्टि से एक एक बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। अधिक बूथों पर गोगो दीदी का फॉर्म भरा गया है, बल्कि सच कहें तो जनता हमसे आगे है। हम और प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरा के उसको चुनाव घोषणा होने के पूर्व भेज सकें। तो इन सब तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और समय के साथ जो आरोप पत्र हम लोगों ने आपके सामने रखा था, उस आरोप पत्र को भी हम व्यापक रूप से प्रदेश की जनता तक ले जाएंगे। साथ ही साथ हमारे घोषणा पत्र की भी तैयारी लगभग पूरी होने वाली। समय आने पर आपने देखा कि 5 प्रण हमने अभी घोषित किए हैं। आने वाले समय में हम उसको भी पूरा करेंगे। जमशेदपुर के करंडी में पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने सोमवार को करोड़ों की लागत से बनने वाली 3 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस योजनाओं के पूरे हो जाने से क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी। लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह है। इन योजनाओं में करीब 100 करोड़ की लागत से 14.61 किलोमीटर रिंग रोड, 8 करोड़ की लागत से जयपाल सिंह मैदान में स्टेडियम और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पीसीसी पथ का निर्माण शामिल है। सभी योजनाओं का विधायक संजीव सरदार ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि रिंग रोड बन जाने से क्षेत्र के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। वहीं क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए खेलने का मैदान नहीं था। अच्छे मैदान और आधुनिक स्टेडियम नहीं होने के कारण यहाँ के खिलाड़ियों को खेलने के लिए दूर जाना पड़ता था। ये स्टेडियम बन जाने से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार और पोटका के पूर्व विधायक ने ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं किया। अब जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तब से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तेजी से हो रहा है। इस शिलान्यास कार्यक्रम में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर टुडू समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
के माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में जो 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो देखा जाए तो कोविड कोरोना काल को छोड़ के और माननीय मुख्यमंत्री को जेल जाने को छोड़कर 2.5 साल के बाद इस 2.5 साल में जो काम हुआ इस कोटका विधानसभा इस करंडी ब्लॉक में कहीं नहीं हुआ। आज लगभग हम लोग इस करंडी जो स्टेडियम है आदिकाल से हम लोग जानते थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के लिए लगभग झारखंड सरकार ने लगभग 8 करोड़ रुपया देने का काम किया है इसको और दोबारा बनाने के लिए। और साथ ही हमारे आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जो मुख्य पथ से किनोड़ी तक 1 किलोमीटर का ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये सड़क बनने का काम करेगा। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो रिंग रोड के रूप से जाना जाता है ये रिंग रोड लगभग बागबेड़ा किताड़ी से लेते होते हुए सीधी तरह पर लीलुंगड़ी और केरवा डुंगरी और साथ ही साथ हमारे रानेडी मतलाडी से घागीडी जेल और घागीडी जेल से होते हुए सीधा शीतला मंदिर ये शीतला चौक ये पथ जो है पथ निर्माण विभाग से झारखंड सरकार के लगभग 1 करोड़ कम 100 करोड़ रुपये से लागत से ये बनेगा। और उसका जो है आज हम लोग भूमि पूजन करके शिलान्यास करके करने का काम कर रहे हैं। हम जब से बने जब से इस क्षेत्र का जनता जिताया उसी दिन से दूसरा दिन से समझने लगे हैं कि काल मेरा चुनाव है। उसी दिन से तो तैयारी में है। आज आए आज भी तैयारी है, काल है काल भी तैयारी है, या और 2 साल के बाद आए तो तैयारी में। हम लोग फुल तैयारी में हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो जुमलाबाजी सरकार है जुमलाबाजी पार्टी है इसको जनता समझ चुकी है। और खाली बोलने वाला है सरकार, कुछ काम करने वाला नहीं है। आज केंद्र में देखा जाए आज केंद्र में जो भी बोला था आज कहाँ कुछ क्या है। चाहे 2 करोड़ नौकरी का हो चाहे खाता में 15 लाख का हो। अभी जाते जाते याद आ रहा गोगो बोबो में खाली ये लोग सदस्यता बनाने का काम कर रहा, अपने पार्टी के सदस्यता बनाने का काम कर रहा। और ये भी जुमलाबाजी सरकार है। अगर कहीं ना कहीं अगर झारखंड में अगर काम किया है तो हेमंत सोरेन सरकार के काम किया, हेमंत सोरेन ने काम किया जो इतिहास गवाह है। देख लिया जाए कि योजना पर। और पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी के द्वारा सोमवार को जन जागरण कार्यक्रम चलाया गया। इसमें हेमंत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। इसके साथ ही योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया गया। डुमरिया के छोलेगोड़ा चौक से जन जागरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन के नेतृत्व में गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं ने डुमरिया वासियों को झारखंड सरकार द्वारा इन 5 वर्षों में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया एवं पोटका विधायक संजीव सरदार द्वारा अब तक के किए गए कार्यों की उपलब्धियों को भी बताया। मिर्जा सोरेन ने कहा कि विधायक संजीव सरदार लगातार डुमरिया प्रखंड का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। बीजेपी महागठबंधन के द्वारा किए गए कार्यों से घबराकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। अब झारखंड की जनता सचेत हो गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ही जीत होगी। मौके पर जयपाल सिंह मुर्मू, लखन माडी, सालखन मुर्मू समेत कई झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज का कार्यक्रम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी का दिशा निर्देश के अनुसार आज गांव की ओर जन जागरण में निकल रहे हैं। 5 साल के दरमियान जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्थानीय विधायक संजीव सरदार जी जो इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास का काम किया है, राज्य के जनताओं के लिए जो योजना लाई है, इस योजना का जानकारी के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा डुमरिया प्रखंड कमेटी की ओर से हम लोग गांव की ओर जा रहे हैं और गांव के लोगों को बताने का काम करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जनहित में झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के लिए काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो बरगा लहर लोगों को झूठ बोल रहा है, ढकोसला बोल रहा है, उसका पर्दाफाश हमें करना है। वहीं चक्रधरपुर के लिए 13 अक्टूबर का दिन शक्ति और मां दुर्गा की उपासना करने वालों के लिए दुख और तकलीफ का दिन रहा। इस दिन चक्रधरपुर के 21 पूजा पंडाल कमेटी माता की प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं कर पाए। जो प्रतिमाएं पंडाल से निकली वो भी प्रतिमाएं नदी घाट तक नहीं पहुंच पाई।
दरअसल पुलिस के द्वारा साउंड सिस्टम को पकड़ लिए जाने के बाद विवाद को खत्म करने में प्रशासन नाकाम रही। नतीजा ये हुआ कि रात 9 बजे प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ। केवल 2 प्रतिमाओं का ही विसर्जन संपन्न हो सका। शहर की सड़कों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं खड़ी रही। मां की प्रतिमाओं को सड़क पर देख लोगों का मन भारी दुख और हृदय व्यथित था। लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा और मन में करुण भाव इतना था कि पूरा चक्रधरपुर सोमवार को बंद रहा। बहरहाल इन सब के बीच प्रशासन ने चक्रधरपुर के तमाम पूजा कमेटी के पदाधिकारियों के साथ सुबह बैठक की। इस बैठक में एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी, एसडीपीओ लालिन कुमार मरांडी और चाईबासा एएसपी पारस राणा मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में सोमवार शाम को हर्षोल्लास के साथ पूरे भक्ति भावना के साथ मां की प्रतिमाओं को उसी तरह विसर्जित करने का निर्णय लिया गया जैसा कि पिछले वर्षों में होता आया है। मां की प्रतिमाओं को विसर्जित नहीं कर पाने के लिए सभी पूजा कमेटियों ने श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि जो घटना रविवार को घटी, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना होगा। कुछ क्षण पहले यहाँ पूरा अपने पंडाल में जो है एसडीओ मैडम आई थी, एएसपी साहब आए थे और भी कोई पदाधिकारी थे और उनके सामने यह हम लोग सभी जो और इसके अलावा जितने पूजा पंडाल के यहाँ पर जो पदाधिकारी लोग थे वो सभी यहाँ पर उपस्थित थे। उन सब के सामने यह निर्णय हुआ। मानिए कल किसी कारणवश से मूर्ति विसर्जन नहीं हुआ, आज हम लोग जो है यह सबका मत हुआ है कि शाम को 5 बजे हम लोग सभी कोई चौक में पहुंच जाएंगे और जैसे हर साल मूर्ति विसर्जन होता था नंबर बाई नंबर, उसी तरह से हर्षोल्लास के साथ हम लोग जो है इस बार माता का विसर्जन करेंगे। जय माता दी। जैसा ही सर्वसम्मति से जो निर्णय सबने पारित किया है, हमारे क्योंकि अब बस्ती की मूर्ति विसर्जन हो चुकी है, अब हम 2 नंबर होने के नाते अब हम 1 नंबर पे आते हैं। तो ये मेरा दायित्व है, ये मैं पहले भी कह चुका और फिर कह रहा हूँ। हमारी मूर्ति पारंपरिक तरीके से जिस ढाक बाजे के साथ में जैसे हमेशा आती थी वैसे एकदम 5 बजे चौक पर पहुंच जाएगी और हम लोग अपने जैसा हर्षोल्लास के साथ में विसर्जन करते थे हम लोग अपना उस हिसाब से करेंगे। जय माता। वहीं मिथिलेश ठाकुर के विभिन्न ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अब वे लोग ईडी की रेड को लेकर यूज्ड टू हो गए हैं, क्योंकि अब ये ईडी की रेड नहीं है बल्कि ये राजनीतिक रेड है। कि सोमवार सुबह से ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसे सत्ता पक्ष राजनीतिक छापेमारी बता रही है। वहीं मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में उन्हें शामिल करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ही ये खेल चल रहा है। जब वह नहीं माने तब जाकर एजेंसियां उनके खिलाफ केंद्र के दबाव पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह झुकने वाली नहीं है। चल रही है जल जीवन मिशन में कुछ कथित गड़बड़ी की वजह से। तो निशाना कहाँ है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं और ये इसके तो हम लोग अब यूज टू हो गए। इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी की रेड नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेड है। ये जब इन लोग जब जनता की अदालत में देखते हैं कि अब जनता की अदालत में हम पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का अपना हथकंडा अपनी केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं। पूरा सहयोग, जहाँ भी जांच करना है जो भी जांच करना है, लेकिन कठपुतली ना बने और इशारों पर नहीं नाचे। और ये जो रेड है ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूँगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और झारखंड की जनता के साथ किसी तरह का छल धोखा नहीं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग हनुमान है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बीड़ा उठाया है अंतिम पंक्ति के लोगों को हक अधिकार दिलाने का और इस झारखंड के विकास का, उसमें हम लोग भी सहभागी हैं। और इन लोग तो जब बेवजह
बिना किसी आरोप के जब राज्य के मुख्यमंत्री को भी 5 महीने जेल में रख सकते हैं तो साल 2 साल हम लोग भी रहेंगे। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं 5 अक्टूबर से लगातार आंदोलनरत है। आंदोलन के 90वें दिन सोमवार को भी उनका आंदोलन जारी रहा। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने घोषणा की है कि उनकी मांगे नहीं माने जाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सेविका और सहायिकाओं ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। संघ की अध्यक्ष सीमा चटर्जी का कहना है कि हेमंत सरकार ने वादा किया था कि सरकार में आते ही सेविका सहायिकाओं की मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन मांगे अब तक पूरी नहीं की गई। अब सेविकाओं एवं सहायिकाओं का धैर्य का बांध टूट चुका है। अब सभी आंदोलन के लिए विवश है। यदि जल्द से जल्द उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। इनकी मांगों में सेविका को 18,000 एवं सहायिकाओं को 12,000 उन्हें स्थायी करने एवं रिटायरमेंट में एक मुश्त राशि देने की मांग शामिल है। हो गया हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार हम लोग सब वादा किए थे कि वो तो पहले ही वादा किए थे कि जब हम आएंगे गद्दी में तो तबे पूरा करेंगे, लेकिन वो तो नहीं किए। और आज हम लोग 9 दिन से बैठे हैं तो अभी हम लोग का बात सरकार के कान तक नहीं पहुंचा होगा, इसलिए सरकार चुपचाप है। इतना बार बोले कि 27 को कैबिनेट बैठक होगा, 27 को मिलेगा, नहीं दिया। फिर बोलेगा 8 तारीख को होगा, बस 8 तारीख को भी कुछ नहीं किया। फिर आज एक बैठक होने वाला है, देखिए अगर आज भी कुछ बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग का हड़ताल और तेज से तेज होगा। आचार संहिता लागू हो रहा है, सुन रहे हैं कि आज आचार संहिता लागू होना है। अगर हो जाएगा तो हम लोग का एक बैठक होगा, बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि उसमें क्या किया जाएगा, हम लोग निर्णय लेंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के नए सभागार में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 498 अनुबंध आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आर्थिक राजधानी मुंबई में बनने वाले झारखंड भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान 5 अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत पहले ही नियुक्ति पत्र वितरण का काम हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जिम्मेदारी उन्हें मिली है। अब उन्होंने नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया है। इस सभागार में लगातार हजारों लोगों को अब तक नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, ये प्लान तरीके से किया जा रहा है। जो हो रहा है होने दीजिए। विपक्ष के जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता है वह अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो ये आप लोग इसका आकलन करें। आपको क्या लगता है रेड पर आज की रेड्स क्यों हो रहे हैं? सर, आज नियुक्ति पत्र बांटे, कैसा लग रहा है? नियुक्ति पत्र हमने बांटा और मुझे लगता है ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये जिम्मा अब मेरे ही से आया तो हम लोग कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो सके। और ये सभागार नियुक्ति पत्र देने का एक अनुरत गवाह बन रहा है। छापेमारी को लेकर क्या कहें? छापेमारी को लेके कौन सा छापेमारी हो रहा है? अरे आजकल ये छापामारी वाला जो कहानी है, ये सब अब मतलब होता है ना कि ये अप्रत्याशित और ये नहीं है, क्योंकि अब चुनाव भी है। बौखलाहट है क्या? और हमारे विपक्ष के जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं अब वो सब बाहर अपना काम कर रहे हैं। इधर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि 2-3 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। एनडीए गठबंधन के तहत आजसू पार्टी के साथ 10 सीटों पर सहमति बनी है।
उन्होंने कहा कि संभावना है कि सीटों की संख्या में एक सीट का इजाफा भी हो सकता है या फिर एक सीट कम भी हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड के संबंध में हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि जदयू के साथ 2 सीट पर बातचीत हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के साथ भी एनडीए गठबंधन के तहत बातचीत चल रही है। चुनाव सह प्रभारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी की ओर से पहली सूची लगभग बनकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अन्य कई बिंदुओं पर भी मीडिया से बातचीत की। लगभग हो चुका है, एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है। 7 नहीं, आपको 10 का आसपास सीट मिलेगा। 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है। और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रही है। उनको भी कितना सीट देंगे सर? देखिए, सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं किया हूँ। एक ही एनडीए परिवार है, सीट जीतना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना कि हम सब एक साथ हो, एक साथ हम लोग है, एक साथ चुनाव प्रसार करूंगा, यही है। लेकिन सीट का बारे में मैं जैसे बोला कि आशु से लगभग हो चुका है, 9-11 उसी का रेंज में हो जाएगा। और कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत बाद, कल परसों तुरंत हम लोग अलायंस का भी घोषणा कर दूंगा और लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा। हम लोग तैयार बैठा हूं, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है। इसके लिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं। जल जंगल जमीन के प्रणेता शहीद देवेंद्र मांझी के शहादत दिवस पर उन्हें याद किया गया। शहीद देवेंद्र मांझी की पत्नी सह सांसद जोभा मांझी ने सोमवार को अपने पंप रोड स्थित आवास में स्थित शहीद देवेंद्र मांझी के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर सांसद जोभा मांझी के अलावा पुत्र जगत मांझी, उदय मांझी, अर्जुन मांझी, प्रदीप समेत समर्थक उपस्थित थे। सभी ने समाधि स्थल पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर देवेंद्र मांझी को नमन किया। मौके पर पूरा परिवार और झामुमो कार्यकर्ता शहीद देवेंद्र मांझी के अनुयायी मौजूद थे। सभी ने बारी बारी से शहीद देवेंद्र मांझी के समाधि स्थल पर फूलमाला चढ़ाया। मालूम हो कि 14 अक्टूबर 1994 को गोइलकेरा हाट बाजार में सांसद जोभा मांझी के पति देवेंद्र मांझी की हत्यारों ने बम मारकर हत्या कर दी थी। देवेंद्र मांझी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। पति की हत्या के बाद जोभा मांझी ने देवेंद्र मांझी के अधूरे सपनों को पूरा करने की ठानी। गृहिणी जोभा मांझी पति के आंदोलन को तेज धार देने के लिए जंगल की ओर कूच कर गई। पति के संगठन को इतना मजबूत किया कि देवेंद्र मांझी भले ही नहीं रहे, लेकिन उनके मजबूत इरादों को इससे और बल मिल गया। जोभा मांझी ने जल जंगल जमीन की लड़ाई को आगे बढ़ाया। फलस्वरूप जोभा मांझी के संघर्ष के कारण जंगलों में आदिवासियों को मालिकाना हक भी मिलना संभव हुआ। झारखंड में विभिन्न राजनीतिक दल को छोड़कर नेता भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब जामुआ विधानसभा से पिछले चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी रही डॉक्टर मंजू कुमारी अपने पिता शुकर रविदास के साथ भाजपा में शामिल हुई है। डॉक्टर मंजू रविदास का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्वा ने किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शुकर रविदास जमुआ से 1970 और 1995 में बीजेपी से विधायक
इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सुकर रविदास जमुआ से 1970 और 1995 में बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में ये कह सकते हैं कि सुकर रविदास और उनकी बेटी का भाजपा में घर वापसी हुई है। बता दें कि डॉक्टर मंजू कुमारी कांग्रेस में सक्रिय भूमिका में थी। वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी है, लेकिन अब वे नए रास्ते पर चल पड़ी है। ठीक चुनाव से पहले भाजपा की ओर उनका मुंह होना और प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग कर ली। उन्होंने वर्ष 2019 में चुनाव लड़ा था और 40,000 वोट अपने पाले में किया था। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनका भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। बाकी कुछ देना नहीं है धन्यवाद, बल्कि मैं श्री शुक्र रविदास जी और उनकी पुत्री डॉक्टर मंजू कुमारी दोनों का मैं स्वागत करता हूँ पार्टी में और अभिनंदन करता हूँ। और मैं कहूँगा कि आज सदस्यता नहीं बल्कि इसको हम कह सकते हैं अपने घर ही वापसी की, क्योंकि शुक्र रविदास जी आज से नहीं, हम लोग जब पॉलिटिक्स में नहीं थे तब से ये भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में और 1995 में 1977 1995 में विधायक रहे वहाँ जमुआ क्षेत्र से, और इसलिए हम सब लोगों ने साथ साथ काम किया था वर्षों, लेकिन किसी कालक्रम में थोड़ा सा इधर उधर बिछोड़ गए थे। और इनके पुत्री भी हम सब लोगों से जब पिताजी से संबंध था तो आप समझ सकते हो, घर से ही संबंध है सबसे। और इनके भी काफी दिनों से इच्छा थी कि हमको बाहर में मन नहीं लगता है कि बीजेपी में आ जाए तो अच्छा लगेगा, तो फिर आज हम सबको भी खुशी है कि अपने परिवार में आप पिता और पुत्री आज पार्टी में फिर से वापस आए, घर वापसी किए। उसके लिए मैं दोनों का अभिनंदन करता हूँ। हाँ बोलिए। सवाल नहीं कर रहा है, बताइए। बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या भरोसा मिला है कि जमुना विधानसभा सीट से आपको उतारा जाएगा? ये मेरा पुराना घर था, हमारे पिताजी जी 2009 से विधायक रहते जमुना विधानसभा से। ये मेरा पुराना घर था, वापसी हुई है। तो क्या जमुना से उतर रही है? तैयारी है आपकी? तैयारी कर रहे हैं। पार्टी से भरोसा मिला है? पार्टी में शामिल किया है तो आशीर्वाद मिलेगा। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जेवियर स्कूल के पास जंगल से पुलिस ने एक जली हुई लाश बरामद की है। मृतक की पहचान आदित्यपुर थाना क्षेत्र शिवपुरी कॉलोनी निवासी विभांशु शशांक उर्फ जीतू के रूप में हुई है। वह गम्हरिया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट में ठेकेदारी करता था। कहा जाता है कि विभांशु शशांक बीते 12 अक्टूबर से लापता था। परिजनों ने आदित्यपुर थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इधर सोमवार दोपहर पुलिस ने विभांशु शशांक का जला हुआ शव गम्हरिया जेवियर स्कूल के पीछे जंगल से बरामद किया। मामले की जानकारी होने पर आदित्यपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार के साथ गम्हरिया थाने की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस को शव के पास से मोबाइल, पर्स, एक बाइक के अलावा एक थैला गिरा हुआ मिला है। थैले पर बिहार गया टिकारी का पता लिखा हुआ है। बताया जाता है कि मृतक का ससुराल गया टिकरी है, जो कुछ दिन पूर्व ही ससुराल से लौटा था। आदित्यपुर थाना प्रभारी ने बताया कि 2 दिन पूर्व परिजनों ने विभांशु के लापता होने की जानकारी पुलिस को दी थी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं जेवियर स्कूल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। एक विभांशु सुमन उर्फ जीतू नामक व्यक्ति जो 34 वर्ष का था, दिनांक 12/10 से लापता होने की सूचना थी। उसका जला हुआ शव सेंट जेवियर स्कूल के पीछे जंगल से बरामद किया गया। अभी जांच कर रहे हैं। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी में 10 अक्टूबर की शाम सड़क दुर्घटना में बोड़ाम निवासी राजाराम महतो की मौत हो गई थी। वहीं उनकी पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तीनों का इलाज टीएमएच अस्पताल में चल रहा है। इधर परिजनों ने सोमवार को मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में परिजन और ग्रामीण एमजीएम थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की। परिजनों ने कहा कि परिवार का मुखिया ही गुजर गया तो ऐसी हालत में टीएमएच में इलाजरत उनके परिवार का अस्पताल का बिल कैसे जमा होगा।
ग्रामीणों ने चंदा कर कुछ पैसे जमा किए हैं, परंतु जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई उसके मालिक की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया गया है। लगातार 5 दिनों से ग्रामीण थाने के चक्कर लगा रहे हैं, परंतु अभी तक न्याय नहीं मिला। ग्रामीणों ने मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ये पूरा घटना एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो अपने फैमिली के साथ में रोड से पार कर रहा था। राजा राम महतो जी, इनका एक टेलर द्वारा उनका दुर्घटना होता है और वो दुर्घटना में उनकी जान चल जाती है। उनके परिजन आज एमजीएम थाना में यहाँ उपस्थित हुए हैं और लगातार 3 दिन 4 दिन से अपनी मांगों को रखने का काम कर रहे हैं कि उनके परिवार में एक लौता आदमी था जो परिवार को चला रहा था, मगर आज वो व्यक्ति गुजर चुका है और बाकी लोग जो टीएमएच में पड़े हुए हैं, इलाजरत हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि उनको भी जिंदा बचाया जा सके। तो आज ये 5वां दिन हो गया कि हम लोग एमजीएम थाना में हैं और गुहार लगा रहे हैं उस गाड़ी मालिक से, प्रशासन से, कि उस व्यक्ति को बुलाकर उनसे कम इनको मुआवजा दिलाने के ये किया जाए, जिससे उस परिवार जो टीएमएच में एडमिट है, जो मौत से जूझ रहा है, उसकी जान को बचा पाए। जी, मेरा नाम उमेश कुमार महतो है और ये जो घटना घटा वो 10 तारीख के शाम को घटा है। वो लोग पूजा करने के लिए यहाँ भिलाई पहाड़ी आ रहे थे और यहाँ जैसे वो लोग टर्निंग में अपना दूसरे रोड पे जा रहे थे, रोड क्रॉस करने के लिए। ये लोग तो खड़े थे वहाँ पे, साइड में खड़े थे, क्रॉस करने के लिए वहाँ पे जस्ट खड़े थे। तो उसी समय जो है टेलर आके इनके ऊपर जो है धक्का लगाते हैं और ये हादसा होता है। और हादसे में जो है उस समय एक जन जो रहते हैं वहाँ पे राजा राम महतो बोल के, उनका डेथ हो जाता है स्पॉट में, ऑन द स्पॉट। और बाकी 3 उसमें जो रहते हैं, उनमें जो 2 बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो भी उनको भी नुकसान उसमें पहुंचता है, चोट पहुंचता है काफ़ी। और उनमें से एक जन को थोड़ा सा माइनर चोट रहता है और बाकी 2 जन जो है उनका चोट थोड़ा मेजर है, वो अभी टीएमएच में एडमिट है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।